ओम शांति। मैं नष्टो मोहा ट्रस्टी हूँ। हर बंधन से परे आजाद उड़ता पंछी हूँ। देह के बंधन से भी मुक्त हूँ। सात 9/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए सदा हर्षित रहना है। प्रश्न है, तुम बच्चों की कौन सी गुह्य रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर मूंझते हैं? उत्तर है, तुम कहते हो अभी हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले हैं। हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हैं। यह देवताओं को जो अलंकार देते हैं वह सब हमारे हैं। यह बातें सुनकर मनुष्य मूंझते हैं। तुम कहते हो बाप मुख से जो नॉलेज देते हैं यह शंख ध्वनि है। इससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। इसी को ही मुरली कहा जाता। काठ की मुरली नहीं है, यह भी बहुत गुह्य रमणीक बातें हैं जिसे समझने में मनुष्यों को मुश्किल लगता। गीत है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरी संतान जानते हैं कि हमारे लिए सबसे ऊंची बहार की यह मौसम है। बहारी मौसम में फूल आदि सब खिल जाते। यह है बेहद के बहार की मौसम। तुम पर ज्ञान की बरसात होती है तो सूखे कांटे से तुम फूल बन जाते हो। यह भी तुम ही जानो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई तो बहुत खुशी में रहते कि हम इस ज्ञान वर्षा से कांटे से फूल बनते हैं। झाड़ जब एकदम सूख जाता तो एक भी पत्ता नहीं रहता। हर वर्ष यह हाल होता है। फिर बरसात में पत्ते भी सुंदर तो फूल भी बड़े सुंदर हो जाते। तो यह ज्ञान बरसात की बाहरी मौसम फर्स्ट क्लास है। अब यह है कांटों की दुनिया। झाड़ कहता मैं कांटों का झाड़ बन गया हूँ। फिर ज्ञान बरसात से फूलों का झाड़ बनता हूँ। तुम एक एक चैतन्य झाड़ हो ना। अभी तुमको ज्ञान की रोशनी मिली है जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम क्या से क्या बनते हो? तुम जानते हो अभी हम अपवित्र से पवित्र बनते। विष्णु भी युगल रूप है ना, साक्षात्कार जोड़ी रूप का होता। विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं परंतु उनको ज्ञान तो कुछ भी है नहीं। 2 रूप मिलकर डांस करते। बाप समझाते दिवाली होती है तो महालक्ष्मी आती है। तुम दोनों को बुलाते हो। आगे लक्ष्मी पीछे नारायण होता। लक्ष्मी 2 भुजा वाली होती, महालक्ष्मी 4 भुजा वाली होती। परंतु यह बातें अभी तुम जानते हो, आगे बिल्कुल ही नहीं जानते थे। एकदम कांटे थे सो अब फूल बन रहे हैं। ग्रंथ में भी कहा है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। वह है दैवी गुणों वाले। इस समय के मनुष्य हैं आसुरी गुण वाले। तुम हो ईश्वरी गुण वाले। ईश्वर बैठ हमको गुणवान बनाते। बाबा की शिक्षा से हम सर्वगुण संपन्न बनते हैं। भारत की महिमा है, अर्थात भारत में रहने वालों की बड़ी महिमा गाते।
परंतु उनको यह पता नहीं कि उनको ऐसा बनाने वाला कौन है। बड़े बड़े मंदिर बनाते परंतु उनके ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। तुमको अभी बहुत रोशनी मिली है तो तुमको बहुत हर्षित रहना है। वहाँ भी 21 जन्मों के लिए हर्षित रहेंगे। तुम जानते हो हम 21 जन्मों का पद लेने के लिए पढ़ाई पढ़ते। कमाई नॉलेज से होती गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है। सूर्यवंशी घराने के मालिक बनते, गोया स्वर्ग के मालिक बनते हैं। पावन दुनिया में भी सब एक जैसा पद तो नहीं लेते। सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो राज्य नहीं करते, यह भी किसको पता नहीं है। सिर्फ डिनाइस्टी होगी और राजाई भी होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे। शिव बाबा ने नई दुनिया स्थापन की है तो दुनिया वालों की बुद्धि में तो अंधियारा ही अंधियारा। तुम्हारे पास तो रोशनी है ना। पतित दुनिया और पावन दुनिया है। जैसे सतयुग में ऊंचे ते ऊंची डिनाइस्टी है लक्ष्मी नारायण की, राधे कृष्ण की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। राजाओं का नाम लिया जाता, थोड़ी सी भी बात कोई जानते नहीं है। तुम सब जानते हो सो भी नंबरवार। राजधानी में तो नंबरवार पद होते हैं, कहाँ सूर्यवंशी राजाई और फिर कहाँ प्रजा में भी चंडाल आदि जाकर बनते। अब बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझा रहे हैं। बाप कहते बच्चे श्रीमत पर चलो। बहुत बच्चे हैं जिनको बाबा ने कभी देखा भी नहीं है, आपस में बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं। सिवाय ब्राह्मणी मुकर्रर किए बिना भी सेंटर चला रहे हैं। सन्मुख मिले भी नहीं फिर भी सर्विस कर आप समान बना रहे हैं। सम्मुख रहने वाले इतनी सर्विस नहीं करते। रूहानी यात्रा सिखाना है, तुम हो रूहानी पंडे। तुम भी रास्ता बताते हो। सो भी सबके 84 जन्म नहीं हो सकते। इस ज्ञान की रिमझिम में तुम बच्चे रहते हो। यह है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। कोई ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए फिर दूसरा कोर्स भी उठाते। यहाँ तो सिर्फ पवित्रता की बात है। बाप और वर्षे को याद करना है और पढ़ना भी है। पवित्र जरूर बनना पड़े। कहते भी हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता। बाप भी कहते पवित्रता के बिगर धारणा हो नहीं सकती। इसलिए बाबा कहते काम महाशत्रु को जीतो। तुम पवित्र बनो, मेरे को पहचानो, तब तो मैं बुद्धि का ताला खोलूं। जब तक पवित्र ब्राह्मण कुलभूषण नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। तुम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। मनुष्य समझते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी तो देवताएं हैं। यह फिर कौन निकले हैं जो कहते हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। यह बड़ी गुह्य और रमणीक बातें हैं। नॉलेज की शंख ध्वनि तुम करते हो, देवताएं तो नहीं करते ना। वह तो शिव बाबा की शंख ध्वनि सुनकर देवता बनते। शिव बाबा तो हैं नॉलेजफुल, परंतु उनको शंख कैसे देंगे? नॉलेज तो जरूर किसी के मुख से देंगे ना। उनको ही मुरली कहा जाता, बाकी कोई काठ की मुरली नहीं है। बरोबर ज्ञान की मुरली बज रही है।
मनुष्य तो समझते हैं यह पूजा भक्ति आदि सब परंपरा से चली आती, परंतु परंपरा से कोई चीज़ चल न सके। कहते भी हैं यह रक्षा बंधन आदि परंपरा से चले आते। अच्छा, परंपरा कब से, यह तो बताओ। क्या परमात्मा ने पतित दुनिया रची? तब उनको पतित पावन क्यों कहते हो? पढ़ाई की बातें रोज बुद्धि में आनी चाहिए, मुख खोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम तो बहुतों को समझा सकते हो, अपनी उन्नति के लिए प्रबंध रचना है। जैसे बाबा सबको रास्ता बताते, हमको फिर औरों को रास्ता बताना है। तो बाप से वर्षा पाएंगे, बाकी धम चक्र मचाने से वर्षा पा नहीं सकेंगे। बाबा को बहुत रहम आता, कितना समझाते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है। कितने रत्न मिलते हैं, रत्नों का भी विस्तार बहुत है, रत्नों में भी बहुत फर्क होता। कोई की कीमत लाख रुपया होती तो कोई की फिर 1 रुपया होती है। यह भी अविनाशी ज्ञान रत्न है, जो धारण कर और कराते तो कितना ऊंच पद पाते हैं। बच्चों के मुख से सदैव रत्न ही निकलने चाहिए। बुद्धि समझती है, परंतु मुख से नहीं बोलेंगे तो उनकी वैल्यू क्या होगी? जो मेहनत करेंगे, आप सामान बनाएंगे तो फल भी बहुत मिलेगा। यह सर्विस करना और सिखलाना भी कम सर्विस है क्या? तुम्हारी बुद्धि में अब रोशनी आ गई है। सबसे बड़ा साहूकार कौन है? तो 10-12 नाम ले लेते हैं। अभी तुम जानते हो इस ड्रामा में मुख्य कौन कौन है? परमपिता परमात्मा शिव क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर है। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, और फिर है सूक्ष्म वतनवासी, और फिर है स्थूल वतनवासी। यह सब बातें तुम अभी जानते हो। तुम अब अज्ञान अंधेरे से निकल कितनी रोशनी में आए हो। कोई तो रोशनी में आए और कोई फिर अंधियारे में ही पड़े हैं। इसमें सारी बात है बुद्धि की। कोई विशाल बुद्धि झट समझ जाते, आत्मा तो है ही स्टार मिसल। यह है गुह्यते गुह्य बातें। शुरू में अखंड ज्योति कहते थे, शुरू में स्टार कहे तो समझ ना सको। सारी नॉलेज एक ही दिन में थोड़ी दे देंगे। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें बाप सुनाते तो ज्ञान सागर से अथाह धन मिलता है। जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है। पानी की बात नहीं है, ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकलती हैं। वह तो पानी का सागर है। कहते हैं गंगा अनादि है। यह स्नान आदि चला आता। तुम देखते हो बच्चियां ध्यान में जाती थी तो गंगा जमुना नदी में जाकर रास विलास करती थी। यहाँ तो डर लगता कि डूब ना जाए, वहाँ तो डूबने की भी बात नहीं रहती। कभी एक्सीडेंट हो नहीं सकता, तो यही बाहर है जब तुम कौड़ी से हीरा, पतित से पावन बनते हो। पावन दुनिया बनेगी तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। महाभारत में तो पूरा दिखाया नहीं है। दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर जाकर गल मरे, साथ में कुत्ता ले गए। क्या पांडव कुत्तों को भी पालते हैं क्या? तुम तो कुत्ता पालते नहीं हो। कुत्ते का मान कितना रखा।
बहुत लोग कुत्ता पालते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते कि तुम बच्चों को सदा हर्षित रहना है। तुम्हारे पर नित्य ज्ञान वर्षा हो रही है। तुम जानते हो बाबा कैसे आते, ज्ञान वर्षा करते और भारत में ही आते। इसलिए भारत की बड़ी महिमा है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। जो शिव बाबा सभी को पावन बनाने वाला है और कोई जानते नहीं है, वह तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है। बाप कहते मैं आता हूँ, मुझे ब्राह्मण जरूर रचने हैं। कहते हैं ब्रह्मा की औलाद, तब तो ब्राह्मण कहलाते, परंतु यह सब बातें भूल गए। शिव बाबा ने क्या कर किया, कैसे ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया, किसको भी पता नहीं है। न जानने के कारण गालियां देते रहते। इसलिए बाप कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यह किसने कहा? श्री कृष्ण ने तो नहीं कहा ना। श्री कृष्ण की आत्मा को भी अब मालूम पड़ा है कि हम 84 जन्म लेते। तुम जो पहले पास होकर ट्रांसफ़र होते हो, वही पहले जन्म लेते हो। तुम्हारी बुद्धि में कितनी रोशनी है। ऑपरेशन करते हैं तो एक आँख निकाल दूसरी आँख डाल देते हैं, जिससे रोशनी आ जाती, कोई का डिफेक्ट रह भी जाता। तुम आत्माओं के ज्ञान चक्षु खत्म हो गए हैं, वह देने के लिए बाबा आया है। तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं, जो अब तीसरा नेत्र फिर देवताओं को दे दिया। अलंकार आदि भी विष्णु को दे देते। वास्तव में तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का है। तुम हो ही सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। दैवी कुल और आसुरी कुल है। वर्ण कहो, कुल कहो, बात एक ही है, ज्ञान एक ही है। कितनी अच्छी बातें हैं जो कोई भी शास्त्रों में नहीं है। अब तुम त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। कमल पुष्प समान पवित्र रहने का पुरुषार्थ करने वाले। तुम जानते हो किसकी आँख अच्छी खुली है, किसकी खुलती जाती है। आखिर इन 100% खुल जाएगी। मुख से ज्ञान रत्न निकलते रहेंगे, तब तो रूप बसंत कहलाएंगे ना। स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। पुरुषार्थ करना चाहिए जितना हो सके। ज्ञान में बड़ा हर्षित मुख, गंभीर विशाल बुद्धि बन सुख महसूस करते रहना है। और क्या चाहिए? कितनी खुशी मनानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सदा ज्ञान की रिमझिम में रहना है। रूहानी पंडा बन सबको रास्ता बताना है। मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। दूसरी पॉइंट, ज्ञान मनन कर सदा हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धि बन सुख का अनुभव करना और कराना है। वरदान है, धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो मोहा ट्रस्टी भव। लौकिक संबंधों के बीच में रहते संबंध निभाना अलग चीज़ है और उनकी तरफ आकर्षित होना अलग चीज़ है।
ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज़ है, लगाव से कमाना, मोह से कमाना अलग चीज़ है। नष्टो मोहा व ट्रस्टी की निशानी है, दुख और अशांति का नाम निशान न हो। कभी धन कमाने में नीचे ऊपर हो जाए व संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए तो भी दुख की लहर न आए। सदा बेफिक्र बादशाह। स्लोगन है, रहम दिल उसे कहा जाता जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। ओम शांति।